ठीक है, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे फिर से कुछ पॉइंट्स तुम लोगों से पूछने हैं जो मैंने तुम्हें बताए थे और मैंने बोला था कि तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा है? पॉलिनोमियल। तो कुछ याद है क्या था पॉलिनोमियल? मानसी बता क्या था? आपको फॉर्मूला चाहिए? तुझे जो भी कुछ पता है सब बता दे। जैसे कि हम लोग उसको ax² + bx + c लिखते हैं, और मतलब जनरल क्या होता है? जनरल, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। जनरल फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फिर डिवाइड। जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे ax² + bx + c। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। Sir, an plus b, ax raised to the power n plus bx raised to the power n minus 1 and so on. ठीक है, ठीक है, ये ही था कुछ ऐसा मैंने लिख करके तुम लोगों को बताया था। बेसिक शुरू किया था ना जब एफ, तब सबसे पहले मैंने यही बताया था कि वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि an x raised to the power n plus an minus 1 into x raised to the power n minus 1 plus an minus 2 into x raised to the power n minus 2 plus and so on a1x plus a0। ये होता था पॉलिनोमियल। तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे जो x है दैट x इज नोन एज वेरिएबल, ठीक है। एंड ये जो a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an है, ये सब नंबर जो होते थे ये कांस्टेंट नंबर होते थे और इनको हम बोलते थे कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। फिर मैंने बताया था कि अगर ये कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं सारे के सारे, तो हम बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट रियल पॉलिनोमियल। और अगर यही कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस पॉलिनोमियल इज कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। याद आया होगा कुछ? फिर मैंने तुम्हें दो तीन चीजें और बताई थी कि एक्सप्रेशन, अच्छा एक्सप्रेशन पे जाने से पहले ही मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। एक चीज है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पहले मैंने ये भी बताया था कि ये जो n होता है, ये पावर जो होती है n, एक पॉइंट तो ये हो गया था इसमें जो मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये था कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या होल नंबर होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है ये? तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, प्रथमेश ने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ x प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या दिखाई पड़ रही है? n ही दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बना दिया था, प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। और फिर इसी डिग्री के बेसिस पे मैंने दो तीन चीजें और बताई थी, दो तीन टर्म्स बताए थे। जैसे मैंने बोला था कि एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, सब डिग्री के बेसिस पे ही थे, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर मैंने एक चीज बताई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड देन मैंने बताया था क्वाटिक, या इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं,
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन इस पे जाने से पहले मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एक्सप्रेशन, फंक्शन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये तीन चीजें भी मैंने तुम्हें बताई थी। तो अब जरा पहले तो मुझे ये बताओ कि एक्सप्रेशन, फंक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। प्रथमेश बताएगा मुझे। एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ एक्स रेश टू इसमें होता है, लाइक काव्या बताएगी। So our expression is basically just an expression. For example, we can take ax plus by plus c. So it is not equal to anything. अगर हम उसको equal to, for example, 0 ले लिया तो वो equation बन जाएगा, equal to fx ले लिया तो वो function बन जाएगा। एग्जैक्टली सही है, ये सही है। जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है ना कि वो an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus and so on, तो ये जो भी कुछ मैंने लिखा हुआ है जो किसी के इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये किसी के भी इक्वल नहीं है, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं कि दिस इज y इक्वल टू समथिंग और fx इक्वल टू समथिंग या सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा फंक्शन। दिस इज द फंक्शन ऑफ, मतलब ये जनरली y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है। या कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज fx इक्वल टू an x raised to the power n an minus, दिस इज फंक्शन ऑफ x। जब भी हम उसको इक्वेट कर देंगे fx से या y से, तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और जब हम इसी एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देंगे किसी कांस्टेंट से या जीरो से, ऐसा an minus 1 into x raised to the power n minus 1 and so on a1x plus a naught equal to some constant, it can be 1 2 3 4 और 0 whatever, कुछ कांस्टेंट है, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। फिर मैंने बताया थे तुम्हें, अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, अभी इस पे चलेंगे थोड़ी देर में। फिर मैंने तुम्हें दो तीन चीजें और बताई थी। मैंने बताया था कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। बताओ जरा, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। और रूट्स के साथ में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, ये भी बताओ। मानसी, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पता है, रूट्स नहीं पता। कल सॉल्यूशन बता दे। सॉल्यूशन मतलब जो भी हमें आंसर आता है, एक्स की वैल्यू जो होती है वो। ओके, काव्या तू बता क्या होता है रूट्स और सॉल्यूशन। So I don't know how to define it. Like पता है क्या है, but चलो अच्छा ये बता दे क्या है। so जैसे कि अगर solution for a certain equation is 5, तो x minus 5 will be the factor is a factor x। अच्छा, तो फिर नहीं पता। प्रथमेश तू बता। सर मैं भी वही सोच रहा था। रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है तुम लोग यार रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा, एक सब्जेक्टिव टेस्ट चाहिए। इवन अब फॉर्मूला टेस्ट में ना मैं ये डाल दूंगा, व्हाट इज रूट्स, व्हाट इज सॉल्यूशन, इनका डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, all values of x which satisfy the equation, all values of x which satisfy the equation, that is root। ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या होता है, all distinct values of x, all distinct values of x which satisfy the equation। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बात ये आती है। तो डिफरेंस ये है, अगर मैं सिंपल ऐसे एक इक्वेशन लिखता हूं
कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, या कोई इक्वेशन तुम सॉल्व भी कर सकते हो फैक्टराइज करके, मैंने ये लिखा। तो तुम क्या बोलोगे, क्या इधर x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो वी आर गेटिंग x इक्वल टू वन एंड टू। सो हियर आर टू रूट्स एंड सॉल्यूशन के लिए भी बात करेंगे तो टू सॉल्यूशंस। बट सपोज अगर यहां पे ऐसी ही इक्वेशन लिखी होती, एग्जाम्पल के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं कि x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो अभी x के वैल्यूज हमें क्या मिलते हैं, वन, वन एंड टू, बिकॉज x माइनस वन होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इट इज x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू, सो थ्री फैक्टर्स आर देयर, सो थ्री रूट्स आर देयर। In this case, there are three roots, but two solutions. क्योंकि distinct values देखोगे तो क्या आ रहे हैं, वन एंड टू ओनली। वन वन टू में दोनों वन तो सेम ही है ना, अगर मैं distinct values पूछूंगा तो तुम क्या बोलोगे, वन एंड टू ओनली। So solutions are two and number of solutions are two is two and number of roots is three. अभी क्लियर हुआ ये डिफरेंस? वैल्यूज तो वही है, ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम ही है, वैल्यूज तो वही आने वाले हैं, लेकिन सॉल्यूशन में हम सेट बना लेते हैं, जो रिपीट हो रही होती है वैल्यू उसको हम बार बार काउंट नहीं करते, रूट्स में हम सबको काउंट करते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। अब इस पे आते हैं, चलो थोड़ा रूट्स और सॉल्यूशन में भी क्लियर हो गया। अच्छा, रूट्स एंड सॉल्यूशन से भी एक चीज और मुझे याद आ गई, चलो ये भी मैं तुमसे पूछ ही लेता हूं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये याद रखना हमेशा। दिस इज ऑलवेज फॉर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सो टेल मी, बोल काव्या। So zeros of a polynomial expression are all the possible values for x for which satisfies the equation, like the expression. Somewhat. Aja, wait. Zeros of a polynomial equation are all the values of expression. Zeros of polynomial expression. Zeros of polynomial expression. ना मैं क्या बोल रही हूँ? Equation बोल रही है तू बार बार। My bad. हाँ, तो whatever, they're all the values of x for which the equation expression नहीं, फिर नहीं पता, नहीं wait, सही तो they're the values of x for which the equation or the expression is satisfied. इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्वेशन में इक्वल टू जीरो होता है तो हमें पता है कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, जब दोनों साइड जीरो हो जाएंगे तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं होंगे तो नहीं करेगा। बट एक्सप्रेशन में तो कुछ नहीं होता इक्वलिटी में, तो तुम कैसे बताओगे कि जीरो होता है कि नहीं होता है? तब क्या करोगे? मैं बताता हूं क्या करोगे। इसमें क्या होता है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच the expression becomes zero, मतलब वो वैल्यू है उस एक्सप्रेशन में डालूंगा और वो एक्सप्रेशन को जीरो बना देगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सो दीज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर सेम एज रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करके फिर फाइंड कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं वो वैल्यूज जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली आइडिया तो सेम ही है, पॉइंट समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बोलता कि x माइनस वन एंड x माइनस टू एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बताओ इसके जीरोस क्या होंगे, तो तुम बोलोगे कि सर अगर x इक्वल टू वन मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये जीरो बन जाएगा, या फिर x इक्वल टू टू सब्स्टिट्यूट कर दे तो भी ये जीरो बन जाएगा। सो x इक्वल टू वन एंड टू आर
the zeros of this polynomial expression. Is it true or not? सिर हिलाओ सिर्फ अपना, समझा या नहीं? नहीं समझा। एक्चुअली क्या है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से समझिए क्या बोला, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम जीरो, फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम जीरो। अब जरा सोचो 1 मिनट के लिए, मानसी समझा ना? एक्चुअली क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। जब हमें एक्सप्रेशन के लिए बोलना होता है तो हम उसी को जीरोस बोल देते हैं, और जब हमें इक्वेशन के लिए बोलना होता है तो हम उसी को रूट्स बोल देते हैं। मेथड सेम है दोनों को कैलकुलेट करने का, बस नाम टर्म अलग अलग है, तो मैंने वो टर्मिनोलॉजी तुम्हें पहले बता दी, ठीक है? तो अब इस पे कंफ्यूज मत होना। अब हम आगे चलते हैं कि ये क्या होता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो मैंने बताया, अब मैं एक्सप्रेशंस या फंक्शन के फॉर्म में लिखूंगा इसको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ऐसा हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि y इक्वल टू सम ax प्लस b। अच्छा यहाँ पे समझते जाना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री होती है जीरो, x के टर्म में x का जो पावर होता है वो जीरो। इसको तुम चाहो तो होल नंबर भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू होल नंबर। डिग्री हो गई जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, डिग्री हो जाती है 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या आ रहा है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हाईएस्ट पावर हो जाता है 2, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, डिग्री इज 2। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री हो जाएगा 3, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सो डिग्री आ गया 3। एंड बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 4। अभी क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक जनरली हमसे नहीं पूछे जाते हैं कहीं पे भी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ये भी पढ़ाऊंगा तुम्हें थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम पे, क्योंकि एडवांस में इनका क्वेश्चन आने का चांस होता है, तो इसके लिए मैं ये भी तुम्हें पढ़ा दूंगा। सॉरी, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर dx प्लस e, और ऊपर डिग्री 3 था, 4 नहीं था। यहाँ पे डिग्री 3 है एंड नीचे डिग्री 4 है। आई होप सबको ये सब चीजें याद आ गई होंगी, मैंने पहले बताई थी पॉलिनोमियल में, ठीक है? अब इसके बाद मैं एक पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट है n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन has n roots। They can be real or imaginary, but n roots तो होंगे। अच्छा, हम लोग अभी रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में रियल पॉलिनोमियल ही है हमेशा, ठीक है? सो मैं बोल रहा हूँ n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज n रूट्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्यों क्यों ऐसा होता है? प्रथमेश? नहीं? काव्या? सर जैसे कि अगर पार्ट 2 है तो फिर 2 रूट्स होंगे, cuz I can't explain it. It's just... ओके, बिकॉज लोग ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे अगर पार्ट 2 है तो हम क्या बोलते हैं कि हम उसको फैक्टराइज करते हैं, लाइक इन दिस क्वेश्चन जब हमने उसको फैक्टराइज किया देन वी हैव 2 फैक्टर्स। और अगर पार्ट 3 है और हमने फैक्टराइज किया देन देयर विल बी 3 फैक्टर्स। सो अगर पावर n होगा देन देयर विल बी n फैक्टर्स for sure। They can be real or imaginary, but n factors will be there definitely। Like मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0।
सो ऑब्वियसली हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो रियल फैक्टर नहीं आएंगे, लेकिन मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा बताया था कि इसको फैक्टराइज करोगे तो इट इज x प्लस आई एक्स माइनस आई। तो हाँ, मुझे दिख रहा है कि दो फैक्टर है, भले ही वो इमेजिनरी है बट है। सो फैक्टर्स तो हमें मिलेंगे, तो जितना डिग्री होगा उतना उसका फैक्टर होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि n डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैन हैव n फैक्टर, n फैक्टर्स। सो n फैक्टर्स होंगे। अब एक एक फैक्टर को जब तुम जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम्हें उतने रूट्स मिल जाएंगे। तो तुम चाहो तो इसका रीजन लिख सकते हो। रीजन क्या लिखोगे? सिंस n डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैज n फैक्टर्स, ये इसका रीजन है कि उसमें n फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हम एक एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे देन वी हैव n नंबर ऑफ रूट्स। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, और मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? हमारे सिलेबस में है रियल पॉलिनोमियल। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज at least one real root. Why? Because imaginary roots always occur in conjugate form. conjugate form का मतलब क्या था कि अगर एक रूट p प्लस आई क्यू होगा तो दूसरा वाला p माइनस आई क्यू होगा। अगर एक p प्लस आई क्यू है तो दूसरा वाला p माइनस आई क्यू होगा। ठीक है, ये भी थोड़ी देर के बाद जब हम लोग इक्वेशन पे जाएंगे तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर उसके पास सपोज इमेजिनरी रूट आते हैं तो हमेशा कैसे होंगे? हमेशा इवन नंबर होंगे, क्योंकि वो कॉन्जुगेट फॉर्म में आने वाले हैं। या तो दो रूट होंगे या फिर 4 रूट्स और 6 रूट्स और व्हाटएवर। सो सपोज 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास मैक्सिमम कितने इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज मैक्सिमम 2 इमेजिनरी रूट्स। तब भी एक रूट ऐसा बचेगा जो रियल हो जाएगा। सिमिलरली 5 डिग्री में अगर मैं मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स मानूंगा तो कितने हो सकते हैं? 4। सो और डिग्री पॉलिनोमियल में अगर तुम मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स मानोगे तो भी एक रूट तो तुम्हें ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो कैसा होगा, दैट विल बी रियल। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, सो इसको जरा नोट डाउन करो, या इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट मैं और बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, फिर तुम लोग एक साथ ही नोट डाउन कर देना इसको पूरे को। एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं मैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन with rational coefficients, ये भी मैं क्वाड्रेटिक जैसे ही बताऊंगा वैसे ही क्लियर कर दूंगा। with rational coefficients has at least one rational root. Why? Because, यहां पे भी ऐसे डाल सकते हो, because irrational roots occur in conjugate form. conjugate form मतलब एक अगर p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा वाला p माइनस रूट क्यू होगा। एक अगर हमें यहाँ पे p प्लस रूट क्यू मिल रहा होगा तो श्योरली दूसरा वाला p माइनस रूट क्यू मिल रहा होगा। सो ये हमें कैसा मिल जाएगा? कॉन्जुगेट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी कैसे आता है ये मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। तो वही सेम कंडीशन जो ऊपर रियल रूट्स के लिए थी वो यहाँ पे इरेशनल रूट्स के लिए, रैशनल और इरेशनल रूट्स के लिए हम लोगों ने बना ली है। सो एक बार जरा ये नोट डाउन करो पूरा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ये टर्म भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो क्या होता है डिफरेंस दोनों में, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है? किसी को कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत भी? रेज योर हैंड। काव्या ने रेज कर दिया। काव्या बता क्या होता है? चलो अच्छा, देखो यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ। इक्वेशन और आइडेंटिटी देखने में बहुत कुछ एक जैसे ही होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, और मैं बोलूंगा कि इसको सॉल्व करो तो तुम इसको फैक्टराइज करोगे, इक्वल टू 0 करोगे और वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये क्या है? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? इसके लिए तो ये तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऐसा है या नहीं है? लिखा ये भी इक्वेशन के ही फॉर्म में है, इक्वल टू समथिंग लिखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दिस इज ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स, फर्स्ट वन इज ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस होता है। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर some values of x and identity is true for all values of x। तो वो डिफरेंस मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन is a statement which is true for some values of x। अब वो सम वैल्यूज मतलब सम स्पेसिफिक वैल्यूज, इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकती हैं, बट सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ x। बट आइडेंटिटी is true for all values of x। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन कर दिया कि दिस वन इज, फर्स्ट वन इज इक्वेशन, ये वाला, ये है इक्वेशन, एंड सेकेंड वन इज आइडेंटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि थोड़ा बहुत ट्रिगो तो सबने पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ओके, सो टेल मी x plus 1 whole square equal to x square plus 2x plus 1, is it equation or identity? Is it equation or identity? अगर कुछ गलत भी होगा तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तुम बता सकते हो गलत आंसर भी। Sir, equation. Prathamesh is saying equation, so I am expecting someone to say identity. Sir, I think it's an identity. So Kavya is thinking it's an identity. Mansi? Identity. Identity.
भाई हाँ सर, आइडेंटिटी आइडेंटिटी के वोट्स बढ़ गए हैं, सो मैं इसको आइडेंटिटी एक्सेप्ट करूंगा बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्चुअली एक फॉर्मूला है, ये तो तुम्हें पता ही है, और यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो उसको सेटिस्फाई करने वाला ही है हमेशा। सो दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चल रहे हैं। सपोज सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan square x equal to 1. Now tell me, this is an equation or an identity? Identity. 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 Very good, all of you are wrong. This is not identity. Why? This is not an identity. Reason पता है क्या? Because it is not true for all values of x. अच्छा, कौन से वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है? At x equal to 90 डिग्री, ना तो वहां पे sec 90 का वैल्यू डिफाइन होता है और ना ही tan 90 का वैल्यू डिफाइन होता है। ठीक है, for x equal to 90 degree it is not true. Even for x equal to 270 degree it is again not true. जब मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगा और ग्राफ बताऊंगा तो तुम्हें क्लियर करूंगा कि वहां पे डिफाइन क्यों नहीं होता, but it is not true for pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and all those values. So it is not an identity. देखने में लगता है आइडेंटिटी जैसा, but it is not an identity. Okay, so now it is clear what is the difference between equation and identity. And now I am going to tell you something about the polynomial equation. So polynomial equation, polynomial identity कब बन जाता है वो देखना है। So वो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। If n degree polynomial equation, if n degree polynomial equation has more than n roots, क्योंकि हमने पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि n degree polynomial equation has n roots always. So if n degree polynomial equation has more than n roots, then it is an identity. मतलब कभी भी ऐसा हो गया कि n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन या 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके 3 रूट्स आ गए, 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन उसके 4 रूट्स आ गए, मतलब ये होगा कि x के सारे वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करने वाले हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है, वो इसमें मैं तुम्हें एक चीज और भी बता देता हूँ, थोड़ा एग्जांपल में भी बताऊंगा, यहां भी मैंने बता दिया है। n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज मोर देन n रूट्स, देन इट इज एन आइडेंटिटी, ये याद रखना। दूसरी बात ये, अगर मैं सपोज कभी ऐसा लिखता हूँ कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्वाड्रेटिक पढ़ना है इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। इफ दिस, अभी देखने में इक्वेशन दिख रहा है, इफ दिस is an identity, then a equal to b equal to c equal to 0, ऐसा होना चाहिए। मतलब वो जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। अब सोच के देखो कि अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, x का कोई भी वैल्यू रखते रहो, क्या आने वाला है? 0 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 रखो, हाफ रखो, 2 रखो, 0 रखो, 5 रखो, -5 रखो, कुछ भी रखो, वहां पे क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो आइडेंटिटी की एक कंडीशन ये भी है कि अगर मैं किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सारे के सारे कोफिशिएंट 0 कर दो, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है एंड दैट पॉलिनोमियल हैज मोर देन n रूट्स, देन इट इज अगेन एन आइडेंटिटी, ये भी दूसरी कंडीशन है कि n डिग्री इक्वेशन है तो n रूट्स ही होने चाहिए। अगर n से ज्यादा रूट्स हैं देन इट विल डेफिनेटली इट विल बी एन आइडेंटिटी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री वाला इक्वेशन है, दैट मींस ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉन जीरो। ठीक है, अब बुकलेट में तुम जब देखोगे तो तुम्हें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब कुछ मिल रहा होगा, बट अभी हमारे इंटरेस्ट हमारा उस पे है नहीं यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि कोई हमसे ये नहीं पूछता है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बट बुकलेट में मैंने इसलिए डाल दिया सो दैट तुम्हें नाम पता रहे कि वो क्या क्या होते हैं। अभी हम क्या काम करने वाले हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे। ये तो क्लियर सी बात है कि एबीसी, क्योंकि हम लोग रियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एबीसी कैसा होगा, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, ये तो श्योर है। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आते हैं, अगर मैं इनको अल्फा और बीटा ले लेता हूं तो वो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा, वो अल्फा और बीटा का वैल्यू आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। काफी बड़ा सा नाम है यार जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो अब ये श्रीधराचार्य मेथड आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ, मतलब ये श्रीधराचार्य ने किया कैसे होगा, तो किसी को आता है इसका डेरिवेशन करना? नहीं, ठीक है, तो मैं ये रूट्स लेकर के आ रहा हूं। अब जो मैं मेथड बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि उस मेथड का यूज हम लोग ग्राफ में भी करेंगे। तो मैं प्रूफ करके लिख देता हूँ कि कैसे प्रूफ हुआ होगा, हम ग्राफ में भी यूज करेंगे। फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं a से डिवाइड करने वाला हूँ। इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मेथड है नहीं, a से डिवाइड करोगे तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। नाउ हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे। एक स्क्वायर अपने पास है, मिडिल टर्म ये हमारे पास, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू सम क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के स्क्वायर को मैंने दोनों साइड पे ऐड कर दिया, तो एक c बाई ए ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था और यहाँ पे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर मैंने दोनों साइड पे ऐसा ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने ये ऐड क्यों किया, सो दैट जब हम इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसा दिखना चाहिए, सो दैट हम इसका एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बना सके। तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर बी बाई 2a, इट विल बी बी बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो यार। नहीं है, इस c बाई ए को मैं दूसरी तरफ ट्रांसपोज करता हूं तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए, और अगर मैं इसको एलसीएम ले लूंगा तो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। एलसीएम लेके मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ x विल बी व्हाट, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस दिस, तो 2a को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मिल जाएगा। सो दीज आर द रूट्स। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। किसी को यहां तक समझने में कोई डाउट हो तो मुझे एक बार बोल दो, क्लियर है? डेरिवेशन जनरली तो शायद तुमसे नहीं ही पूछा जाएगा, लेकिन तुमसे जो चीजें पूछी जाएंगी वो क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। पहली चीज होती है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब यहां से प्लस करके एक वैल्यू आ रही होगी और माइनस करके दूसरी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो प्लस से अगर अल्फा ले रहे हो तो माइनस वाले को बीटा ले लेना। सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो आएगा माइनस बी बाई ए। सेकेंड आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए।
और इन दोनों की हेल्प से हम तीसरा निकालते हैं जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जेई में भी कई बार क्वेश्चन आया, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो क्या आता है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए, ये आता है डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, अब देखो इनको प्रूफ करने का एक मेथड क्या हो सकता है, ये तीनों को अगर मैं अल्फा को ले लेता हूं माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा को मैंने ले लिया माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैंने ऐसा ले लिया, सम ऑफ रूट क्या है, दोनों को ऐड कर दो तो सम ऑफ रूट आ जाएगा, डिफरेंस के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिफरेंस आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो एक मेथड तो यहां से हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं दूसरा मेथड भी इनका तुम्हें एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें फैक्टर थ्योरम बताया था तो उसी की हेल्प से तुम्हें बताऊंगा। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, से दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, यही मैंने तुम्हें ऊपर बोला हुआ है कि दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, जिनको मैंने कैलकुलेट किया। नाउ बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम मैं एक और इक्वेशन बना रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ अल्फा इज द रूट then x minus alpha must be a factor, and if beta is the root then x minus beta must be a factor। और इन दोनों को इक्वेशन जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन हैज आल्सो द रूट्स अल्फा एंड बीटा, इज इट सो? by using the factor theorem I have found the factors and then I have made the equation, since alpha is the factor, sorry, alpha is the root, so x minus alpha is the factor, beta is the root, so x minus beta is the factor, and by multiplying two factors I'm getting the equation। clear ना? now अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा तो इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ सिंस इक्वेशन 1 हैज द रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड इक्वेशन 2 हैज द रूट्स अल्फा एंड बीटा, so I think equation 1 and 2 are identical, equation 1 and equation 2 are identical equations, and identical equations है, that means इनके कोफिशिएंट कंपेयर किए जा सकते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां पे a, यहाँ पे है 1, x का कोफिशिएंट वहां पे b और यहाँ पे है माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और x का कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट वहां पे है c और यहाँ पे है अल्फा बीटा। नाउ if I am equating these two, I am getting alpha plus beta is minus b by a, and if I am equating these two, I am getting alpha into beta is c by a, and by using these two expressions I can find mod of alpha minus beta, क्योंकि हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला देखा था, it will be what, it will be alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta। So if I am substituting alpha plus beta over here and alpha into beta over here, then I can get the difference of roots